हेलो नमस्कार। मैं अमित कुमार आपके सामने एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग बात करने वाले होंगे हमारे बिहार में अपकमिंग इलेक्शंस की। हालांकि ये टॉपिक में अगर मैं कहूँ तो मैं बिगिन करने वाला हूँ इसका दिल्ली के इलेक्शन से। अब दिल्ली के इलेक्शंस और बिहार के इलेक्शंस में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, इसको भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं हम दिल्ली के इलेक्शंस की। हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल पिछले 10-15 सालों से उनकी पॉलिटिक्स काफी हिट रही है दिल्ली के लोगों के बीच। इस बार वो निपट नहीं सके। जो आरएसएस बीजेपी का एक बड़ा सा नेटवर्क है उससे निपटना इतना आसान भी नहीं है, और वो नहीं निपट पाए। एंटी इनकम्बेंसी या बहुत कुछ है। कहानी कहाँ से शुरू करूं? मैं बताऊंगा उन दिनों की बात जब मैंने पहली पहली बार सुना था अरविंद केजरीवाल के बारे में कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत से काम किए हैं, मैग्सेसे अवार्ड वगैरह उनको मिला है। आईआईटीएन रहे हैं अपने जमाने के। जब ने उनको जानना शुरू किया था स्टूडेंट फेज से, मैं बाहर हालांकि निकल आया था उस कॉलेज के पार। बट हाँ, आईआईटीएंस मीन्स अ ग्रेट ब्रेन। अभी भी अनडाउटेडली इस तरह की बात की जाती है। कोई आईआईटीएन रहा है मतलब सुपीरियर आईक्यू का आदमी रहा है, कंपटीशन वगैरह फेस किया है। जो बड़े बड़े कंपटीशंस होते हैं स्कूल लेवल के, वो आईआईटी क्रैक करना, फिर वहां से डिग्री लेना, फिर यूपीएससी, एक डिग्री होल्डर का सपना होता है यूपीएससी क्रैक करना, तो वो सब भी उन्होंने किया। तो उस तरह के इंसान का पॉलिटिक्स में आना रेयर इवेंट होता था। हम लोगों ने देखा था कि पॉलिटिक्स मतलब कोई वो एकेडमिकली बहुत एक्टिव आदमी नहीं होते थे। शायद जानकारी कम थी, या इस मामले में थोड़े से यूनिक जरूर रहे थे। अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा फैन था उनका। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट, अन्ना आंदोलन। संयोग था कि मैं उस टाइम दिल्ली में रह रहा था, अपना कॉलेज के टाइम को स्पेंड करता हुआ दिल्ली रह रहा था। कभी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, बट हाँ, मैं देख रहा था हर कॉर्नर से लोग आ रहे हैं। न्यूज चैनल, मीडिया चैनल वालों ने भी काफी सपोर्ट किया था। आज जबकि कहा जाता है मीडिया चैनल पैसों पे बिकते हैं, लेकिन तब मैंने देखा था कि एक एक मीडिया चैनल पे यही खबरें चल रही थी। लोगों का भी पर्सनल सपोर्ट था। और अब मैं जानकारी लेता हूं कि अलग अलग फील्ड्स के बहुत सारे एक्सपर्ट जो इस्टेब्लिश थे, अपने अपने फील्ड्स में इस्टेब्लिश थे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी, वो अपना काम धंधा छोड़ के इस मूवमेंट के साथ जुड़े थे। और फिर ये मूवमेंट काफी पॉपुलर हुआ, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। और पैरेलली उसी टाइम कहें कि पॉपुलर होने के पीछे एक वजह थी कांग्रेस गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट, और वो जो फेज था कोलिशन गवर्नमेंट का, जिसमें गवर्नमेंट कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाती थी, तो लोग फ्रस्ट्रेटेड थे। और शायद उसका मैनिफेस्टेशन हुआ कि तब के बाद से आमतौर पे देखा जाता है कि कोलिशन गवर्नमेंट धीरे धीरे खत्म होने लगी। पब्लिक ने सपोर्ट किया तो एक ही पार्टी को सपोर्ट करने लगी। चाहे स्टेट इलेक्शंस में देख लो, यूनियन इलेक्शन में भी देखो, तो बात करीब करीब वैसी ही रही है। हाँ, इस बार बात थोड़ी बदली। हालांकि आते हैं टॉपिक पे। तो अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी का मैंने पीक देखा। उस पॉपुलैरिटी में मैं उनका सपोर्टर रहा। और दूसरी तरफ हवा चल रही थी नरेंद्र मोदी की भी। नाम चर्चे, तब नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बने थे, लेकिन उनके चर्चे पहले से शुरू हो गए थे। जहां तहां ट्रेन में बात, अरे नरेंद्र मोदी ऐसा है वैसा है। हाँ, जानता हर कोई था उनको, लेकिन वो पीएम बनेंगे, उतने पॉपुलर होंगे, इस बारे में मुझे अंदाजा लगा कि राह चलते अनजान लोगों से ट्रेन में बैठे बैठे इस बार पीएम कौन होगा, नरेंद्र मोदी। तो उनके लिए भी एक सपोर्ट था। और फिर हुआ ऐसा कि इलेक्शन लड़ा उन्होंने। अन्ना हजारे ने हालांकि मना किया। हालांकि इस टाइम हमने हमने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया कि हाँ, ठीक है, इलेक्शन में कीचड़ में उतर के ही सफाई हो सकती है, हम सिस्टम को बदलेंगे सिस्टम में आने के बाद।
तो इस आइडिया तक मैं उनके सपोर्ट में रहा था। फिर मैंने देखा कि इसमें होने लगा क्या कि एक क्लेवर पॉलिटिशियन, एक क्लेवर बिजनेसमैन जिससे पावर ड्रॉ करता है, धीरे-धीरे करके उसको साइड लाइन करने लग जाता है इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश हिज और हर ओन, आई मीन यू कैन से कैरिस्मा। कि अरविंद केजरीवाल ने देखा कि जो भी मुखर व्यक्तित्व हैं, जो कुछ आइडिया ओपिनियन रखते हैं, अरविंद केजरीवाल को उनके नाम से बुला सकते हैं, उनके आइडियाज को क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे तमाम लोगों को एक एक करके चुन चुन के बाहर फेंका जाने लगा तरह तरह के बहाने से। मैं वैसे थोड़ा सा मुझे लगा कि ये कन्वेंशनल पॉलिटिशियन जैसी बात हो रही है यहाँ पे। वो जो आइडिया, बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि हम गांव में ग्रास रूट्स तक डेमोक्रेसी ले जाएंगे और सारे लोगों से, हम जनता से ही पूछ के वो कोई डिसीजन लेंगे, लग रहा था कि ये सपनों जैसी बात हो गई। भारत जैसे वास्ट कंट्री में आम लोगों से ओपिनियन कलेक्ट करने के बाद डिसीजन मेकिंग, बड़ा ही खूबसूरत आइडिया और इसके लिए सपोर्ट भी मिला ना। फिर वो गवर्नमेंट का बनाना, इस्तीफा दे देना बहुत सुपरहिट रहा और उसके बाद वो 67 और 62 सीट्स 2 बार में आना, ये सब था कि जबरदस्त पब्लिक सपोर्ट पे सवार होके वो आए थे। और पहले ही इलेक्शन में, हो सकता है आपको याद हो ना हो, एक बिन्नी करके थे, विनोद कुमार बिन्नी, उन्होंने कुछ कुछ बोलने की कोशिश की थी, उन्होंने पार्टी छोड़ा था, तो हम लोग समझ गए कि एम्बिशन की राजनीति करते हैं इसलिए वहां फिट नहीं आ रहे हैं। लेकिन बाद में देखा कि ये कहानी वहां तक रुकी नहीं। बहुत सारे लोगों ने, जो काफी लायक, योग्य, अपने अपने फील्ड के धुरंधर थे, वो सबको एक एक करके साइड लाइन किया गया। कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की गई कि उसमें से वो बाहर हो गए। और फिर आ गई पॉलिटिक्स की बात होने लगी, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स। एक पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका पर्पस इलेक्शन जीतना ही होता है। इलेक्शन जीतना चाहिए, compete करना चाहिए, अपने कॉम्पिटिटर्स को नए आइडियाज के साथ, उसके एग्जीक्यूशन के साथ हराने की कोशिश होती है। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स यही है, होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इन्होंने फ्री बिजली, पानी वगैरह करके काफी पॉपुलर सपोर्ट गेन किया और इन्होंने उस मामले में डिलीवर भी किया। बट एक चीज जो मैं नोटिस करता आ रहा था और शायद लोगों ने भी नोटिस किया, क्योंकि मैं लोगों से बहुत ज्यादा अपने आप को अलग या इंटेलिजेंट नहीं मानता, कि ये अपने पॉपुलिस्ट पॉलिसीज को इलेक्शंस के कुछ दिन पहले पत्ते की तरह खोलते थे और लोग उसमें खींचे चले आते थे। आप सर्च करके देखो, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि उन्होंने फ्री बस राइड वाली स्कीम कब दी थी, इलेक्शन से जस्ट पहले करके दिया था। ठीक है, अच्छी बात है, आपने दिया, लोगों ने उसका बेनिफिट भी उठाया। बट है ना पॉलिटिक्स में कि लोगों को आप दे रहे हो, फ्री की बिजली दे रहे हो, पानी मिल जा रहा है, मोदी साहब उसको अनाज वगैरह दिलवा दे रहे हैं, बेसिक जरूरतें, ट्रांसपोर्टेशन, महिलाएं यहाँ से वहां जा रही हैं, ठीक है। बट जिंदगी इससे नहीं चलती, जिंदगी को इससे कहीं और ज्यादा चीजें चाहिए होती हैं। तो लोगों के एस्पिरेशंस भी बढ़ते गए। और फिर मान लो आप अगर सिर्फ लोगों को झुठला के, झपला के किसी तरह अपने पाले में ले आते हो तो बहुत दिन नहीं रख सकते, फुसला बहला के नहीं रख सकते। कूड़े कचरे का प्रॉब्लम हुआ, लोगों को दिखने लग गया, सीवर की प्रॉब्लम, जो सिविक एमिनिटीज होती हैं उसका इम्प्लीमेंट होना कहीं नहीं दिखा। लोगों को दिखा कि भाई एक तरफ फ्री की बिजली तो आ रही है, 2,000 रुपए मेरे महीने के बच जा रहे हैं, बट बदले में शायद मैं उससे ज्यादा तो नहीं पे कर रहा। इन टर्म्स ऑफ मैं अनहाइजीनिक, अनहेल्दी कंडीशंस में रह रहा हूँ, गंदगी के बीच, या जो भी। फ्री की राइड्स देने की बात हुई, खूब इम्प्लीमेंट भी हुआ, बट कुछ बातें, कुछ ऐसा करने की, जॉब क्रिएशन की, जिससे कि लोगों को फ्री में ना देके आप उनसे पैसे कमवाओ और उन पैसों को से आप उनको सर्विसेज दो, इस तरह की बातें नहीं हुई। लोग असल में परेशान हैं, हैरान हैं, उनको बेसिक एमिनिटीज भी अवेलेबल नहीं है, इस वजह से फ्री के ऑफर्स में वो अट्रैक्ट होते हैं। बट अगर लोगों को थोड़ी सी भी परचेजिंग एबिलिटी हो जाए
तो फ्री की चीजें उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगी, ऐसा मेरा मानना है। और फिर अभी रिसेंट मेरे मेमोरी में जब मैं उनके पक्का खिलाफ हो गया, उनकी जब मैंने देखी क्लेवर पॉलिटिक्स मतलब इलेक्शन से जस्ट पहले वो जो डेस्परेशन में चिट्ठियां लिखना हो जी जाट को रिजर्वेशन दे दो, भाई ये हम जाट के समर्थक हैं, तो लड़कों को कॉलेज जाने वाले को हम फ्री पास देंगे डीटीसी के साथ साथ दिल्ली मेट्रो का, काइंड ऑफ पॉपुलिस्ट पत्ते फेंक रहे थे। लेकिन मुझे लगता है मैं तब इनसे खुश नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था कि ये फुसलाने के लिए लेमन जूस फेंक रहे हैं। और महिलाओं को हम 2100 देंगे, 1000 तो दे ही रहे हैं जबकि कहीं नहीं दिया उन्होंने, बस और निकाल दिया लोगों को रोड पे, वो रजिस्ट्रेशन होगा और लोग भी डेस्परेशन में करा रहे हैं, वहां भीड़ जमा हो रही है। तो काउंटर पॉलिटिक्स इसकी जो हुई वो भी कोई अच्छी किस्म की नहीं हुई मेरे अकॉर्डिंग, कि एक नेता वहां दिखे जो सहायता के नाम पे लाइन लगा के हजार हजार रुपए दे रहे थे। चलो ठीक है, आप पॉपुलिस्ट हो तो आपके काउंटर करने की भी राइट्स किसी को हो सकती है, होगी। कर रहा हूँ मैं क्या, मतलब मुझे लग रहा है कि ये पॉलिटिक्स हो रही है, ऊपर चढ़ा ऊपरा चढ़ी का खेल है, लोग एक दूसरे से आगे निकलना चाह रहे हैं। तो 2024 के इलेक्शन में ये दिखा कि वो जी 400 सीट चाहिए, संविधान बदल देंगे और करके, और किसी पॉलिटिशियन ने ऐसा भाषण में भी कह दिया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करेंगे, तो उसको ले उड़े और फिर शायद उसको अपने फेवर में गार्नर भी किया कि वो चीजें काफी कंट्रोल में कर गई बीजेपी को, बहुत हद तक उसने नुकसान कर दिया था। तो मुझे लगा इस तरह की बात हो रही है, जाट को लुभाना, स्टूडेंट को लुभाना, तरह तरह की बातें, हर पॉसिबल कॉर्नर को अरविंद केजरीवाल साहब एक्सप्लोर कर रहे थे। दैट इज when there is a clever politician जो इंटेलिजेंस से भी काफी सुपीरियर है, और पॉलिटिक्स का जो ट्विस्ट एंड टर्न है उसको भी काफी अच्छे से समझ रहा है, खेल रहा है। अच्छी बात है, यहाँ तक मुझे लग रहा था कि होशियार चालाक आदमी है, पॉलिटिशियन होते ही हैं, होना ही चाहिए वरना वो पिछड़ जाएंगे। लेकिन चालाकी जब एक हद से बढ़ जाए, गंदगी का रूप लेने लग जाए, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कुछ चीजें जो मैंने देखी ना, जो मैं सख्त खिलाफ हो गया उनके, सख्त खिलाफ हो गया। जैसे कि उन्होंने कहा, ओ जी इन्होंने वो जहर मिला दिया है, देखता हूं मैं कैसे ये दिल्ली वालों को जहर वाला पानी पिलाते हैं, वो तो हमारे इंजीनियर्स थे जो पानी को रोक दिया। मतलब बकवास सी कोई बात एक छोड़ दी कि सनसनी फैल जाएगा, ऐसा होता है पॉलिटिक्स में। लेकिन ऐसा तब होता है जब आपका शॉट जनता के इंटेलेक्ट लेवल से काफी ऊपर हो, थोड़ा ऊपर हो। ये शॉट थोड़ा बिलो द, वो लोगों को समझ में आ गई बात। वैसी बात, वैसे पत्ते खेलो कि लोग थोड़े कंफ्यूज रहें और भगदड़ मचे और आपको वोट मिल जाए। उनका पर्पस यही था कि सनसनी मचे, घर घर में चर्चा हो जाए, जहर जहर वाली बात हो जाए और फिर उस हवा में मुझे वोट मिल जाए। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ, ये मिस फायर कर गया उनका शॉट। और कुछ कुछ चीजें शीश महल वाली चीजें आ गई बहुत सारी। डेस्परेशन में उनके सपोर्टर्स पहुंच गए, दिखाओ मीडिया को लेके, वो नहीं मिला परमिशन कि हम पीएम हाउस का भी दिखाएंगे और सीएम हाउस का भी दिखाएंगे। भाई साहब, आपने पीएम की नकल करने की बात नहीं की थी, तब आपने कहा था हम ऑस्टेरिटी, जो कम खर्चे पे लाइफ होती है, सुरक्षा नहीं लेंगे, ये नहीं, फिजूल खर्ची बंद करेंगे जनता को। ठीक है, आपने काफी अच्छी अच्छी बातें की, अब एक्चुअली में आप कुछ और करने लग गए, तो इससे थोड़ी दिक्कत हुई, आपके इमेज को डेंट हुआ। हम्म कि अगर आपको नरेंद्र मोदी का घर दिखाना था तो आप पहले करते, नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जो वो करते हैं वही हम करते हैं। वो 2700 करोड़ के घर में रहते हैं, तो मैं तो 50-60 करोड़ के घर में रहता हूं, मैं उन्हीं से प्रेरणा लेता हूं, ऐसा आपको कहना चाहिए था। तो ये नौटंकी लोगों को नहीं पचा, मेरे ख्याल से मुझे नहीं पच रहा था। कि ठीक है, मैं तो जानता हूं, हर एक आदमी, आप भी जानते हो नरेंद्र मोदी कितने
ऐसे वैसे गए बीते आदमी हैं, लाख रुपए का तो कलम लगाते हैं, लाखों का चश्मा। उनके बारे में लोगों को कोई कंफ्यूजन कभी नहीं थी। उनका घर दिखाने का क्या मतलब हुआ? आप उनका घर दिखाने चलाए, व्हाट डज दिस मीन? कोई मतलब नहीं है। और आप अपना घर जब पावर में थे तब नहीं दिखाए, और जब जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है उस टाइम आप चले उनको अपना घर दिखाने। तो ये भी लोगों को नहीं जचा पचा। उसके बाद कुछ चीज और हुई कि लोगों को लगने लगा कि ये ना थोड़ा एहसान जता रहा है। वो जी हम चले गए ना, इन्होंने एक एक स्कीम को बंद कर देना है, ये फ्री राइड बंद कर देंगे, ये मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, ये बिजली बंद कर देंगे। लोगों को डराने की राजनीति। आमतौर पे लोग इतने इंटरनेट के एज में अब हर एक स्टेटमेंट कहाँ किसने क्या बोला है लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। इन्होंने कहा हुआ है, मैंने भी सर्च किया, आप भी सर्च करो, कहीं बीजेपी के किसी लीडर ने अगर ऐसा कहा हो कि हम कुछ बंद कर देंगे। हालांकि इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी अपने स्टैंड से अलग हट के एक नया स्टैंड लेके उन्होंने कहा कि हम तमाम इस तरह के जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज हैं उसको कंटिन्यू रखेंगे, हम किसी को नहीं बदलेंगे। और इसके अलावा उन्होंने 2100 से बढ़ा के उसको 2500 किया। तो क्या कहाँ यमुना के उनके पुराने वाले वीडियोस दिखाए जा रहे थे जिसमें उन्होंने प्रॉमिस किया। हालांकि उन्होंने एक्नॉलेज भी किया पब्लिक प्लेटफॉर्म से कि हाँ ये सब काम नहीं हो पाया। तो लोगों को लगा कि भाई ये बहाने बनाता है कि मुझे ये काम नहीं, अब ये काम नहीं करने दे रहे हैं तो मैं इन्हीं को काम करने देता हूँ, आपको तो फिर भी वही करना है 5 साल। पॉपुलिस्ट मेजर्स ये गवर्नमेंट भी प्रॉमिस कर रही है हमें, तो क्यों ना इनको दें। तो लोगों को ऐसा भी लगा। और फिर वो कहना कि एक एक कहानी बना के सुना रहे थे, पर्सनली वो मुझे बहुत खटका कि क्या मुझे भी ऐसा कोई कह सकता है पॉलिटिशियन। एक कहानी बना के वो लिटरेचर के टर्म में सारे नेता अपने अपनी सभाओं में कह रहे थे कि एक बीजेपी का सपोर्टर मिला, उसने गंदी सी स्माइल देते हुए कहा कि आप इलेक्शन हार जाओगे तो क्या होगा। फिर मैंने कहा कि मैं हार जाऊंगा तो तेरा क्या होगा रे कालिया, तुम्हारे 25,000। जैसे कि अरविंद केजरीवाल नहीं थे तो दिल्ली में लोग नहीं रह पा रहे थे, और अरविंद केजरीवाल नहीं रहेंगे तो दिल्ली के लोग बर्बाद हो जाएंगे, बिक जाएंगे, मर जाएंगे। इस तरह से धमकाया जा रहा था। लोगों को ये भी निगेटिव लगा, हु द हेल आर यू, तुम हम पे एहसान करने वाले होते कौन हो, हमसे पावर ड्रॉ करके और हमको धमकी दे रहे हो कि हम हट जाएंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, स्कूल बंद हो जाएगा, हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे 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 पे बहुत ज्यादा ब्लैकमेल, जो इमोशनल इश्यूज होते हैं उस पे ब्लैकमेल कर। तो मुझे लगता है ये भी चीजें बैकफायर कर गई। खैर वो कहानी पुरानी हो गई। नए कैबिनेट का गठन हुआ, अब उधर की अपनी पॉलिटिक्स अब 5 साल चलेगी। मैंने शुरू में कहा था कि बिहार के इलेक्शन से रिलेट करते हुए मैं इसको बताऊंगा। मैं देख रहा हूं एक इसी तरह की उम्मीद बिहार के पॉलिटिक्स में भी एक नई पार्टी जन सुराज करके आई है। थोड़े से वो भी मुझे पसंद आते हैं, कट टू कट बात करते हैं, अनकन्वेंशनली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर पॉलिटिशियंस, कि कुछ ऐसी बातें करते हैं जैसा आप पॉलिटिशियंस को बात करता हुआ नहीं देखोगे। तो मुझे थोड़ा शक है कि ये इनकी नादानी है या एक नए टाइप की पॉलिटिक्स है। क्योंकि आमतौर पे होता है ना, जैसा हम होता हुआ नहीं देखते हैं वैसा होता हुआ देखते हैं तो हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जैसे जितना साफ गोई से बात करते हैं कट टू कट, मैंने पॉलिटिशियन को इतना साफ से बात करते नहीं सुना है। बहुत ही खुरदरा, बहुत ही जो होता है बात करने का अंदाज पॉलिटिशियन वाला नहीं है। पढ़े लिखे ये भी बहुत हैं, यूएन वगैरह में सर्विस दे चुके हैं लीडर। इनको शक की निगाहों से देखता हूँ कि पॉलिटिक्स एक क्लेवर मैन्स गेम है जिसमें आपको जलेबी छानना आना चाहिए, घुमा घुमा के बातें करना। हालांकि ये बात मुझे पसंद आती है कि सीधे सीधे बात करते हैं, बट मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, ये पर्सनली मुझे पसंद आती है जो बात सीधे सीधे करते हैं। बट मुझे लगता है ऐसे सीधे सीधे बात करने वाले लोग थोड़े पीछे रहते हैं। पॉलिटिक्स तो बहुत आगे रहने वालों का खेल है। शराबबंदी के खिलाफ ओपन है, उनका जो भी स्टैंड है ओपन है।
एक नए टाइप ऑफ पॉलिटिक्स का एक्सपेक्टेशन हो रहा है। मैंने देखा कि जो जल्दबाजी में चालाकी से उनको मिल गया वो फिर से वापस ले लिया गया है, और शायद उतनी मेहनत किए बगैर अब उनको दोबारा से मिलने वाला भी नहीं है, और मिलना चाहिए भी नहीं। कि बिना, जो डिजर्व नहीं कर रहा है, सिर्फ चालाकी से आप कुछ उसको हैंड ओवर कर देते हो तो उसका मिसयूज हो सकता है। तो लेट हिम वर्क हार्ड, और फिर अगर वो डिजर्व करते हो, उस वर्क हार्ड की एबिलिटी है, सचमुच डेडिकेटेड हैं कि अपने आप को खपा दे सकते हैं, अपने जिंदगी के बाद के लिए भी वो आइडिया छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको प्रूफ करना पड़ेगा ग्रेजुअली, और प्रूफ करके ही मिलना चाहिए किसी को पावर। तो प्रशांत किशोर के लिए भी एक चीज है मेरे मन में कि भाई, ये बहुत ज्यादा मैं इनकी बात को ट्रस्ट नहीं करूंगा। शायद इनका इसकी वजह वो दिल्ली वाली बात भी हो, या एक 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 आम इंसान को ऐसा सोचना चाहिए कि हम सडनली ट्रस्ट नहीं करेंगे, तुरंत से सब कुछ हैंड ओवर नहीं करेंगे। हाँ, एक नए टाइप के पॉलिटिक्स को मौका देंगे, पॉलिटिक्स को उस दुकान से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे जो एक फैमिली के अंदर बंद हो गई हो, कि झंडा ढोएगा सब कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद, बट मंत्री सीएम तो मेरा बेटा ही बनेगा, भतीजा ही बनेगा। ये वाली पॉलिटिक्स जिसकी दुकान बन गई है कुछ सर्टेन फैमिलीज से, उससे बाहर आने की है। और बीजेपी के पॉपुलैरिटी के लिए मुझे ये भी एक वजह लगती है कि वो एक दुकान नहीं है, फैमिली शॉप नहीं है। वो ना वाजपेयी आडवाणी की थी, ना मोदी शाह की है, और ना किसी और की होगी। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक फेज में कोई आदमी जो डिजर्विंग है, जो कैपेबल है बाकियों से ज्यादा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही है, और वो डिलीवर कर रहा है, तब तक वो है। तो बिहार में भी मैं उम्मीद करता हूं कि एक नए टाइप की पॉलिटिक्स को टेस्ट ट्राई जरूर किया जाना चाहिए, उनको चांस दिया जाना चाहिए, क्योंकि बिना चांस दिए भी तो आप उस दुकान के बाहर ऑप्शन नहीं तैयार कर रहे हो अपने आप के लिए। तो ठीक है, जो कंपनी है, दुकान है, और जो नया दुकान, मतलब थोड़ा मैं सार्कास्टिक बोलता हूँ, चेहरे पे भले ना हो, तो ये दुकान कहने का मतलब मेरा वही है कि एक फैमिली से रिलेटेड ही, ऊपर के बाद नीचे, बाप के बाद बेटा, उसके बाद वो जो फैमिली बिजनेस होता है, उससे बाहर पॉलिटिक्स को निकाला जाना चाहिए, और नए इंट्रेंट्स को मौका दिया जाना चाहिए। हाँ, उनकी चालाकियों पे, उनकी होशियारियों पे निगाह बनाए रखनी चाहिए, और हमें अपना डिसीजन उसी के हिसाब से देना चाहिए। को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमसे जुड़ने के लिए आप कमेंट करें, तो हो सकता है हम इस तरह के टॉक शोज आपके साथ ऑर्गेनाइज करें, और अपकमिंग इलेक्शंस के लिए हम लोग क्रिएट कर सकें कुछ कंस्ट्रक्टिव, जिससे कि हम बेटर चूज कर सकें अपने लिए ऑप्शन। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट।